ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। लखनऊ आकर के हमको सबको मजबूरन आपको नकली हिंदू घोषित करना पड़ेगा। इसको लेके क्या कोई बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं आप लोग, जैसा कि लखनऊ जाने की बात बता रहे हैं, क्या अल्टीमेटम है? नहीं, आंदोलन नहीं है, ये आचार्यों का कार्य है। उनको समय दे दिया गया 40 दिन का। 40 दिन में उनको जो कुछ कहा गया है वो करें, करके दिखाएं कि वो हिंदू हैं। देखिए, ये घोषणा आज भी हम कर सकते थे क्योंकि सारे डाटा सारा सामने है, लेकिन हमने आज नहीं किया। हमने 40 दिन का समय दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको अगर सुधार करना चाहें, अपने आप को फिर से हिंदू में लाना चाहें, तो वो 40 दिन में वो ये काम करके अपने आप को शुद्ध हिंदू घोषित कर सकते हैं। आज आपने कई घोषणाएं की हैं, प्रेस वार्ता भी किया है, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं? और अब बात हिंदू, असली हिंदू और नकली हिंदू की लड़ाई पे आ गई है। ये इसलिए आई बंधु, दो कारण इसके पीछे बन गए। एक तो 2500 साल की शंकराचार्य परंपरा में पहली बार किसी ने शंकराचार्य से उसके शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछा कि तुम बताओ कि तुम शंकराचार्य हो। और दूसरे, फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी हैं। तो कालनेमी किसी समाज में आना तो ये समाज के लिए घातक है, इसलिए इस पर विचार करना पड़ा कि उन कालनेमियों की पहचान की जाए और उनको क्षति पहुंचाने से अपने समाज को बचाया जाए। तो हमने सोचा कि इसकी परीक्षा शुरू की जाए, असली कौन है और कालनेमी माने छद्म हिंदू कौन है। तो जो सबसे बड़ा हिंदू हो पहले उसी की पहचान कर लें। तो इस समय सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को आदित्यनाथ जी ही कह रहे हैं, क्योंकि किसी हिंदू की आज तक हिम्मत नहीं हुई थी कि अपने आचार्य से वो प्रश्न पूछे, हिंदू धर्म के सर्वोच्च आचार्य से पूछे कि तुम बताओ कि तुम शंकराचार्य कैसे हो। तो इतना बड़ा हिंदू जो अपने आचार्यों से ही प्रश्न पूछ रहा है, स्वाभाविक है कि वही सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को घोषित कर रहा है, दम भर रहा है। इसलिए हमने उन्हीं से पूछा है कि तो बताओ कैसे हिंदू हो। तुम्हारे राज्य में सर्वाधिक गौ मांस का निर्यात हो रहा है और गौ माता को माता भी नहीं पशु कह करके पुकारा जा रहा है। तो हमने उनको 40 दिन का समय दिया है कि 40 दिन के भीतर में गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और गौ मांस का जो निर्यात आपके यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है उस पर रोक लगाइए। क्या अल्टीमेट 10-11 मार्च को 40 दिन बीतने के बाद लखनऊ आकर के हमको सबको मजबूरन आपको नकली हिंदू घोषित करना पड़ेगा। इसको लेके क्या कोई बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं आप लोग, जैसा कि लखनऊ जाने की बात बता रहे हैं, क्या अल्टीमेटम है? नहीं, आंदोलन नहीं है, ये आचार्यों का कार्य है। उनको समय दे दिया गया 40 दिन का। 40 दिन में उनको जो कुछ कहा गया है वो करें, करके दिखाएं कि वो हिंदू हैं। देखिए, ये घोषणा आज भी हम कर सकते थे क्योंकि सारे डाटा सारा सामने है, लेकिन हमने आज नहीं किया। हमने 40 दिन का समय दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको अगर सुधार करना चाहें, अपने आप को फिर से हिंदू में लाना चाहें, तो वो 40 दिन में वो ये काम करके अपने आप को शुद्ध हिंदू घोषित कर सकते हैं। इसलिए 40 दिन का समय दिया गया है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई हमारी मजबूरी है, क्योंकि कालनेमियों को, पाखंडियों को, ढोंगियों को, छद्म हिंदुओं को सच्चे हिंदुओं के बीच में कैसे रहना दिया जाए। वो तो घात करेंगे। किसको, मतलब योगी आदित्यनाथ को? जो भी छद्म हिंदू होगा वो अब पहली परीक्षा उन्हीं के ऊपर हम लोग कर शुरू किए हैं। पहला प्रमाण उन्हीं से मांगा है, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। पूरा आंदोलन आप गो हत्या से की तरफ आप ले जा रहे हैं। गो हत्या के मुद्दे को लेकर पहले से ही आंदोलन आपका चलता रहा है, लेकिन ये जो घटना हुई है मौनी अमावस्या के दिन, ये सब कुछ गो हत्या से जोड़कर आप इस पूरे आगे इसको लेकर चल। देखिए, जो घटना हमारे ऊपर हुई मेरे प्यारे बंधु, वो इसीलिए हुई क्योंकि हम गौ माता की हत्याबंदी की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर उसको हम छोड़ दें तो ये सब घटना हमारे साथ नहीं होगी। अभी हुई है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। 1966 में जब गौ भक्त दिल्ली गए थे तो उस समय की सरकारों ने भी गौ भक्तों के ऊपर इसी तरह से लाठी गोली चलाई थी। और जो लोग बच गए थे, बड़े बड़े संत महात्मा, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, शंकराचार्यों में उनके शंकराचार्यों से भी उनका सम्मान होता था। ऐसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे बड़े बड़े संतों को भी उस समय की सरकारों ने इसी तरह से तरह से परेशान किया था। तो हम गौ माता की रक्षा की बात उठा रहे हैं, इसीलिए तो ये सब हमारे ऊपर हो रहा है।
इसलिए जो मूल बात है वो तो गौ माता की हत्या को बंद करने की ही बात है, और बात ही क्या है बताओ आप। एक बड़ा सवाल ये है कि माघ पूर्णिमा पे अब स्नान कहाँ होगा, क्योंकि आपकी तरफ से कल कई हमारा जो संबंध है वो ये है कि उनका हमारा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वो कभी शंकराचार्य नहीं बन सकेंगे, तो इसलिए उनके हमारी गद्दी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये बात तो केवल गौ माता की हत्या की है, हम हत्या बंद करने के लिए कह रहे हैं और वो लोग इसको जारी रखे हुए हैं। यही तो हमारा उनका इस समय भेद है। माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर संशय बना हुआ है, काशी में करेंगे, प्रयाग में करेंगे, कहाँ पे करेंगे। कल आप लोग की तरफ से ये जारी भी हुआ कि वहाँ से अधिकारियों ने आपसे आग्रह किया है कि वहाँ के आप स्नान करें। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि घटना जो हुई भीषण थी। ऐसा अपमान कभी भी हिंदू धर्म प्रतीकों का नहीं हुआ था। उसके बाद भी हमने संयम रखा। 11 दिन तक लगातार फुटपाथ पर बैठे रहे। इतिहास में किसी नेता के, किसी विक्टिम के इतने लंबे समय तक सड़क पर बैठ करके प्रतीक्षा करने का आप उदाहरण खोज के ले आ दीजिए, नहीं ला पाएंगे। हमने एक शंकराचार्य के रूप में वहां पर बैठ करके धैर्य का, संयम का, शांति का परिचय दिया, प्रतीक्षा करते रहे। इतना लंबा मौका हमने दिया कि भाई जो अपने अपराध को कम करना चाहता हो आए। लेकिन जब उन्होंने समय का उपयोग नहीं किया तो 11 दिन के बाद फिर हम वहां से निकल पड़े और ये कह करके निकले कि आगे अगले माघ में हम फिर आएंगे और उस समय मर्यादा के साथ स्नान करेंगे। आप अपनी तैयारी रखो कि उस समय आप क्या करोगे, और हम अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन आपकी तरफ से कुछ आपके साथ के लोगों ने बयान जारी किया कि वहां से आग्रह हुआ है, अधिकारियों से बात हो रही है। हमारे साथ के लोग जो है वो जो बात हो रही होगी वो कह रहे होंगे, हम उनके खंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि अब बात चलाने का, अब पछताने हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, आखिर कोई चीज का, किसी चीज का कोई समय होता है कि वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक समय था, 11 दिन का समय हमने दिया, पर्याप्त था। अब उसके बाद अब उसका क्या मतलब है। लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वहाँ इस तरह की कोई बात आप लोगों से नहीं हुई है, नहीं आप लोगों से आग्रह किया गया है। चलो भाई ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये तो। ये ऐसा कह करके उन्होंने अपनी मारकता को और बढ़ा दिया है। हम आपकी इस बात को रिकॉर्ड में ले रहे हैं कि आपके माध्यम से हमें पता चला कि वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, और इसको रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। अगले माघ में यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो कहाँ स्नान होने जा रहा है आपका? नहीं, हम अब स्नान की बात पीछे छूट गई। अब तो स्नान मौनी अमावस्या को होगा, संगम में होगा, उसी स्नान की बात है। बाकी तो हम हर रोज ही स्नान 3 काल करते हैं, संगम में ही होगा। प्रतिदिन 3 बार हम स्नान करते हैं, किसी दिन 4-5 बार भी हो जाता है कारण से। तो इसलिए स्नान की बात नहीं है। और गंगा जी, यमुना जी में हम जब चाहते हैं, नर्मदा जी में जब चाहते हैं स्नान करते हैं। ये तो हम लोगों का चलता ही रहता है। लेकिन जिस स्नान के बारे में बात हो रही है वो स्नान आने वाले माघ में मौनी अमावस्या के दिन मर्यादा पूर्ण ढंग से होगा। पूर्णिमा का स्नान कहाँ होने जा रहा है ये हम ये सब नहीं बताएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आज हमने जो बात उठाई है अब उस बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने पूरी तरह से ये जो आंदोलन है उसका रुख मोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही निशाना साधा है और उनसे उनके हिंदू होने का प्रमाण मांगा है और इसको लेकर 40 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है।